विपक्ष के बंद से बिहार में जनता किस तरह से हो रही है हलकान। दरअसल बिहार में विपक्षी दल मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में आज चक्का जाम कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह आवाजाही बाधित है। इतना ही नहीं, महागठबंधन के कार्यकर्ता बीमार लोगों को भी अस्पताल ले जाने नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर कई स्थानों पर आम लोगों के साथ साथ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की आम लोगों के साथ नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि आम जनता कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। महागठबंधन के इस चक्का जाम के आह्वान से जो जनता है वो परेशान है, वो बेहाल है। और ये एक बीमार महिला भी दिखाई दे रही हैं ऑटो रिक्शा में, जिन्हें ले जाना है हॉस्पिटल, संभवतः जल्दी ले जाना है, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से वो काफ़ी आक्रोशित हो गई हैं। तो ये है महागठबंधन का बंद, जिससे जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन दृश्यों में साफ तौर पर दिखाई देता है। जो महिला हैं वो बीमार हैं, उनके परिजन जो हैं अनुनय विनय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं। जब एक बीमार को हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया जा रहा, उनका रास्ता रोका गया है। लालू यादव के जो तेजस्वी यादव के जो बंदी है वो सरासर अन्यायपूर्वक है, क्योंकि देश में जो भी अपद्रवी है, उपद्रवी कहिए, बांग्लादेशी कहिए, चाहे जो भी है, उसकी वोटर का जो छानबीन हो रहा है वो सत्य तथ्य होना भी चाहिए, क्योंकि देश की गद्दार को देश से निकालना जरूरी होता है। हम नेपाल के हैं, लेकिन भारत के संबंध से हमको बहुत रोटी बेटी का संबंध है भारत से, और जितने तकलीफ दिए हैं ये तेजस्वी यादव, उसका फल उनको चुनाव में जरूर भोगना पड़ेगा। रांची से आ रहे हैं, रक्सौल जाना है और 8 बजे से हम लोग जाम में हैं। पैसेंजर को नहीं रोकना चाहिए था। हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर पेशेंट है मेरी भाभी अभी आईसीयू में है, तब हम लोग को यहाँ रोका हुआ है, तो दिक्कत है ना। पहुँचना ज़रूरी है, वहाँ आदमी नहीं है, हम अकेले जा रहे हैं और अब कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, ट्रेन भी बंद है। तो यात्री परेशान हैं, बीमार परेशान हैं, आम लोगों की ज़िंदगी में आफत आ गई वहाँ पर लगती है। राजद और महागठबंधन के बिहार बंद के आह्वान का असर पूर्व मध्य रेलवे पर दिखा। समस्तीपुर, दानापुर, डीडीयू और सोनपुर मंडलों में करीब 17 जगहों पर प्रदर्शन हुए। कई ट्रेनों को रोका गया, नारेबाजी और रेल रोको आंदोलन हुआ। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने बताया कि अब तक किसी तरह की तोड़फोड़ या आगजनी की सूचना नहीं है। और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष उन लोगों के कंधों पर चुनाव जीतना चाहता है जो मतदाता बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। आप चाहते क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तभी आप ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया, तो आप आपत्ति कर रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का बेवजह विरोध किया जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों को बिहार में अपनी हार दिख रही है। वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है, कल सुनवाई होने वाली है। कल
तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। और हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, इस बंद के आह्वान से जो आम लोग हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जो दृश्य हमने देखे हैं वो तो दिखाते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बेहाल है, बीमार हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी टारगेट किया गया है। सड़कों पे लंबी लंबी जाम लगी हुई है। एक जो गांधी सेतु पुल है जो पटना और वैशाली को कनेक्ट करती है, वो पुल पूरा चौक है और इसके कारण वैशाली की तरफ भी लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है और पटना शहर में भी उसके कारण एक लंबा जाम लगा हुआ है। इसके अलावा जो चौक चौराहे हैं जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं महागठबंधन के जो लोग हैं, उनके कारण लोगों को ऑफिस आने जाने में या किसी अपने निजी काम के लिए कहीं आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात ये है कि जो बीमार मरीज हैं, जो इनको पीएमसीएच जाना है या IGIMS हॉस्पिटल जाना है, एम्स जाना है, उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा है। और कई जगह तो लंबी जो गाड़ियों की कतार है उसके कारण वो एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई दिख रही है। हालांकि जो पुलिस के जवान है वो किस तरह कोशिश कर रहे हैं उनको वहां से निकालने की, लेकिन जाम इतना ज्यादा है कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कुछ हमारे पास में कुछ ऐसे विजुअल्स भी आए हैं जहाँ पे जबरदस्ती जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, उनको भी बंद कराई जा रही है, जिसके कारण व्यापारी जो है, जो दुकानदार हैं, उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी मधुरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो बंद है आखिरकार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने भी इस पर कई सवाल उठाए हैं। किस तरह से राजनीति की भेंट में आम आदमी वहां पर चढ़ रहा है? देखिए, जो गहन निरीक्षण कर रहा है इलेक्टोरल रोल का, ये एक सतत प्रक्रिया है। चुनाव आयोग लगातार इसको करता रहता है। इससे पहले जब बिहार से पहले महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्टोरल रोल जो है, जो मतदाता सूची है, उसको लेकर के विपक्ष के द्वारा कई तरह के सवाल उठाए गए थे। बिहार में इलेक्शन से पहले इस तरह के सवाल न उठे, इसीलिए चुनाव आयोग ने इसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया। अब इसी को लेकर के विपक्ष जो है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा है और इस चुनावी मुद्दे को लेकर के जो जगह जगह बंद का आयोजन किया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो उनको परेशानी का सामना पड़ रहा है। किसी का एग्जाम है, एग्जाम छूटने की संभावना बन गई है क्योंकि वो जाम में फंसे हुए हैं। किसी को किसी के लिए बैंक जाना जरूरी है लेकिन वो बैंक में नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो अफरा तफरी का माहौल है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है और जो गाड़ियों के जैम हैं, लंबे लंबे जैम हैं, वो बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से परेशान हैं। जो बस स्टैंड है वहां से जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी गाड़ियां निकालने में टकरा रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त न किया जाए। इसीलिए बस स्टैंड जो है वहां पे भी लोगों की भीड़ जमा है कि जब ये प्रदर्शन खत्म होगा उसके बाद फिर वो लोग वहां से निकल जाएंगे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल मधुरेश, आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए TD न्यूज़।